अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इससे पहले हम उसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। पहले तो हम ये देखते हैं कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट कुछ ऐसे है कि अगर कोई चीज़ देखें, इसको मैं बजाय एक लंबा चौड़ा समझाने के आपको आसान से बता देता हूँ कि ये जो मार्क है, ठीक है, ये जो मार्क लिखा हुआ है, ये जैसे ये देख लें, इसके अंदर किसी चीज़ को लिख देना, इसके नीचे यहाँ पे कोई चीज़ लिख दें, ठीक है। अब वो जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वो क्या होगा, हमारे पास रेडिकेंड, यानी इसके अंदर जो लिखा होगा। और ये जो मार्क है, ठीक है, रूट, जिसे स्क्वायर रूट भी हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और इस मार्क के ऊपर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना एन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स, रेडिकल इंडेक्स। कंसेप्ट इसका ऐसे है कि इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर हमारे पास एक एन कोई भी ये नंबर है और वो नंबर कहाँ से हमने लिया है कि इंटीजर्स में से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से, ठीक है, इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों में होते हैं ना, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव वही नेचुरल नंबर्स में आते हैं। और इसके अलावा क्या कह रहा है, इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, यानी नेचुरल हो लेकिन एक से ज़्यादा हो। एंड ए, अब एक उसने कहा कि एक और नंबर ले लें, ए इज़ अ रियल नंबर, जो ए है उसको नाम दे दें और वो भी एक रियल नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है। देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट, हमने दो नंबर लिए, एक एन, ठीक है, वो कौन सा है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से ज़्यादा है, मुफरत अदाद नहीं होते जो। अब नेचुरल ही काउंट कर लें, नेचुरल में जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव ही सिर्फ होते हैं ना, तो उसमें लेकिन 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 3 4 5 अप टू सो 1, जहाँ से भी हम इसको पिक कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहा है कि ए, हम एक नंबर और लें जिसका हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, वो रियल नंबर हो, वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है ना, पॉइंट्स में भी हो सकता है, जैसे भी हो, यानी कि रैशनल हो या इरेशनल हो, जैसे भी हो, इनमें से हो रियल नंबर। देन एनी रियल नंबर, ठीक है, अब वो इसके अलावा भी कह रहा है कि ये दो नंबर तो ले लिए, अब वो कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर एक्स हो जिसका हम यूँ लिखें कि एक्स पावर एन इज इक्वल टू ए, ठीक है, यानी एस, ए जो हमने नंबर लिया है वो क्या हो, एक्स की पावर अगर एन लें तो ए आंसर आना चाहिए। तो उस सूरत में क्या कह रहा है कि ए, देन वो क्या कह रहा है, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए। तो ये जो हमारे पास नंबर है ए, उसका एनवा रूट होगा, जो यानी कि रेडिकल इंडेक्स हमारे पास एन हो, तो वो आ जाएगा एक्स के इक्वल। मीन्स के इसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स इज इक्वल टू एन, ए है ना, तो इसका रेडिकल इंडेक्स कितना है, एन। अब ये जहन में रखने, जो ये जज़र का निशान है ना, जज़र का, इसी के हम रेडिकल कहते हैं या जज़र की लामत कह रहे हैं उर्दू में। तो रेडिकल, अब रेडिकल का जो यहाँ पे होता है ना, ऊपर यहाँ पे दिखी होती है चीज़, ये होती है इंडेक्स, ठीक है, रेडिकल इंडेक्स। और ये जो चीज़ है इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड्स, ठीक है, यहाँ पे देखने रेडिकल एंड रेडिकेंड्स, तो ये रेडिकेंड होता है और रेडिकेंड को हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ पढ़ने की है, एक रूल आप याद रखें कि अगर किसी का रेडिकल इंडेक्स 2 हो, ठीक है, किसी भी नंबर का रेडिकल इंडेक्स कितना है, 2, तो उस सूरत में हम उसे क्या लिखते हैं, सिंपल, यानी कि 2 को यहाँ नहीं लिखते, मतलब कि यहाँ कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है यहाँ रेडिकल इंडेक्स कितना है, 2, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे। ओके, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल्स में फ़र्क क्या है, तो ये देखें, रेडिकल इंडेक्स देखें, ये ऐसे मार्क्स लिखा होता है, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ये मार्क हटा देना होता है। जैसे एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स 3 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स पावर 1/3। तो 1/3 में जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल ये देखें, रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, रेडिकल साइन यूज होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल। सो यानी कि एक्सपोनेंट से हम जो पावर्स हैं वो हम काउंट करते हैं, रेडिकल के बजाय हम उसको लिखते हैं, जैसे ये इसकी पावर कितनी है, रेडिकल इंडेक्स n है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a पावर 1/n। क्या हो रहा है इसको, a की पावर हम क्या कर देंगे, 1/n, ठीक है। तो ये इसका रेडिकल को हटा दिया हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया,
यानी कि 1 ओवर में उसकी अगर हम रेडिकल के जो इंडेक्स है उसको हम 1 ओवर में पावर की शक्ल में लिखते हैं, 1 ओवर जितने भी इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, तो 1/3 1/4 कर लें तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर की शक्ल में लिखना। जैसे ऊपर पावर नहीं लिखते 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो इसी तरह 1/2 1/3 1/4 कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल। ठीक है, जज़री और कुव्वत नुमाई शक्ल वो हो जाती हैं। अब इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, यानी रेडिकल्स के जो कुछ उसूल हैं हमारे पास ना, तो वो हमने अप्लाई करने होते हैं। बाज़ के क्वेश्चंस के अंदर हम अप्लाई करेंगे भी। तो यहाँ देखिए रेडिकल के उसूल हैं, वो कह रहा है कि लेट ए एंड बी, ठीक है, आर बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एम एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम क्या करते थे, रेडिकल इंडेक्स जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ए बी जो है यानी कि जो इसके अंदर हम लिख रहे हैं बेस है या रेडिकेंड्स है वो हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए ना। तो वो उसने कहा ए और बी जो है वो हमारे पास इंडेक्स हैं, सॉरी इंडेक्स नहीं है, उसका रेडिकेंड्स हैं, बेसिस हैं, और एम और एन जो हैं वो हमारे पास इंडेक्स है, रेडिकल इंडेक्स। तो उसका कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो चीज़ें हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और सारे के ऊपर अगर ये रेडिकल का मार्क है, तो जो इसका रेडिकल इंडेक्स होगा वो ए के साथ भी अटैच होगा, बी के साथ भी अटैच होगा। ठीक है, ये आपस में हम दोनों के अलग अलग दोनों के साथ होगा। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहा है तब भी ये दोनों के साथ होगा, यानी कि ये ऊपर वाले से भी नीचे वाले के साथ भी होगा। दूसरी सूरत में क्या कह रहा है कि ए का एक रेडिकल इंडेक्स है, मजीद रेडिकल इंडेक्स है, तो मतलब ये रेडिकल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एन एम, और यहाँ पे जो पावर है और रेडिकल है तो ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन कैसे होगा, पावर ऊपर होगा और एन जो है वो 1 ओवर में आएगा, ये एम है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो इन्होंने वैसे ही लिख दिया, अगर किसी पावर में क्वेश्चन में आएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें ए की पावर एन है ना, और यहाँ पे ए का रेडिकल इंडेक्स एन है, तो रेडिकल इंडेक्स 1 ओवर में होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा एन और मल्टीप्लाई क्या होगा 1/n, ये रेडिकल इंडेक्स जो है 1/n है, तो n और 1/n क्रॉस होंगे तो ये पावर 1 हमारे पास आ जाता है। इसके मज़ीद कुछ रूल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फार्म टू एक्सपोनेंशियल फार्म एंड वाइस वर्सा, कि हमने चेंज करना है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमने तब्दील करना है किसको, कि ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि हमारे पास कोई जुमला दिया गया है तो उसको क्या करना है इन रेडिकल फार्म, हमने रेडिकल की शक्ल में लिखना है। ठीक है, सॉरी दिया गया जो है वो हमें रेडिकल की शक्ल में दिया गया है टू एक्सपोनेंशियल फार्म, और उसे हमने एक्सपोनेंशियल फार्म में लिखना है, और एंड वाइस वर्सा, और इसी का उलट भी करना है, यानी कि हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फार्म में दिया गया हो तो रेडिकल में लिखना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है। ठीक है, यानी ये जो जज़री कह रहे हैं रेडिकल में, इसको हमने कुव्वत नुमाई में तब्दील करना है और कुव्वत नुमा को हमने इसमें जज़री इलामत में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, सिंपल से काम है। ये देखें एक एग्जांपल आ रही है -8 पावर, ठीक है 1/5। अब -8 की ये कितने हैं, रेडिकल 1/5, रेडिकल इंडेक्स 5 है ना, तो इसको हम 1/5 लिख देंगे। यहाँ रेडिकल इंडेक्स 3 है तो ये 5, देखिए पावर 5 तो पहले से मौजूद है तो 3 उसके ओवर में चला जाएगा, 5/3। यहाँ 3/4 है ना, तो अब इसको देखिए ये रेडिकल थे तो हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिए। अब ये एक्सपोनेंशियल है तो इनको रेडिकल में लिखना है, तो रेडिकल में जो ओवर वाला होता है ना उसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, y/3 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो ओवर में 4 है ना इसको रेडिकल इंडेक्स 4 कर देंगे। ये देखें रेडिकल इंडेक्स 4। इसी तरह -3/2 पावर है तो जो ओवर का है वो रेडिकल इंडेक्स में आ जाएगा, रेडिकल इंडेक्स अगर 2 हो तो वो नहीं लिखते, सो इसी को ऐसे ही हम रेडिकल का साइन दे देंगे। आसान सा काम है, एग्जाम्पल 2 को भी छोड़ दें, इसको आगे भी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यहीं पे कर दें, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, कि हमने वही करना है, जो कुव्वत नुमाई है उनको जज़री लिखना है और जो जज़र में है उनको हमने कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। तो कर लेते हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, हम हल करते हैं इनको। देखिए हमारे पास पहला पार्ट है हमारे पास -64/3, तो हम क्या करेंगे, -64 वैसे ही रहेगा और ये रेडिकल इंडेक्स 3 है ना, तो 1/3 इसकी पावर लिखते हैं, तो सॉल्व हो गया।
अब इसमें क्या है 2^3/5, तो 2^3 तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जो ओवर में 5 है उसको रेडिकल इंडेक्स में लिख दें। ठीक है, ये इसमें है तो इसमें चेंज कर दिया ना हमने, रेडिकल लिया है, ये रेडिकल था तो यहाँ ख़त्म करके दिया, दूसरी फॉर्म में ले गए। -7^1/3, अब देखिए माइनस के इसके ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, तो माइनस की पावर 1/3 नहीं है, तो माइनस वैसे ही अलग रहेगा, यहाँ सेपरेट देखे रहेगा, और बाकी जो 7 है उसका रेडिकल इंडेक्स 3 ले लें। अब y⁻2/3, तो y⁻2 तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो /3 है उसको रेडिकल में लिख दिया, किस्सा तमाम। इतने आसान ही है, बस जैसे है इनको शक्ल तब्दील करके लिखना है, इनको हमने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है, हल नहीं करना था, मुख्तसर नहीं करना। इसके अलावा हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, देखें, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, हमने गलत और सही का इंतखाब करना है कि इनमें से हमने बताना है कौन सा दुरुस्त है कौन सा गलत है। तो देखें 5^1/5 और यहाँ 5 की रेडिकल इंडेक्स है, लेकिन रेडिकल इंडेक्स देखें यहाँ 1/5 है ना, तो रेडिकल इंडेक्स 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 है। अब यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स 5 होना चाहिए, लेकिन 2 है, तो मतलब ये फॉल्स है। अब देखें 2^2/3, 2^2 को हम सेपरेट कर लें, /3 को सेपरेट कर लें, /3 जो है वो रेडिकल इंडेक्स 3 हो गया। अब देखें रेडिकल इंडेक्स 3 तो ठीक है, लेकिन अंदर क्या है 2^2 है, और 2^2 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो देखें ये हमारे पास दुरुस्त आ गई है। अब ये 49 का रेडिकल है, 7 का भी रेडिकल है, तो एक तो नहीं हो सकते ना, ये 49 है ये 7, रेडिकल तो बराबर हो गया, लेकिन 49 और 7 तो एक नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स। x⁻27 उसका रेडिकल इंडेक्स 3, ठीक है, तो x⁻27/3 आएगा ना, तो /3 में करें तो 3 9s are 27, मीन्स कि x⁻9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है इन्होंने 3, तो 3 ये गलत है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाएं, तो यहाँ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई हैं जिनको हमने मुख्तसर करना है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 3 में ये हमारे पास पहले से क्या है -125 और उसकी पावर कितनी है 3, तो अब -125 को आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है, इसके देखें कौन सा टेबल जा रहा है, तो -5 का ही -5 एंड -5 देखें, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस अगेन माइनस, ठीक है, एंड 5 5s are 25, 25 5s are 125, तो ये कितना हो गया -5 की पावर 3 हो गई ना, 1 2 एंड 3, और ये रेडिकल इंडेक्स 3 है, तो ये कितना होता है 1/3, तो अब 3 क्रॉस हो गया, तो -1 की पावर 1, यानी कि 1 पावर तो लिखते नहीं है, सो -1 हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह पार्ट 2 में आ जाएँ, हमारे पास है पार्ट 2, इसका 32 रेडिकल इंडेक्स 4 है, तो 32 को आप फैक्टराइज कर लें। देखिए 2 × 2, ठीक है, फिर 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब 32 को हमने फैक्टराइज तो कर लिया, लेकिन इसमें देखें हमें रेडिकल इंडेक्स कितना है 4, मतलब कि इसकी पावर कितनी है 1/4, तो हमने 4 का पेयर बनाना है, मतलब कि देखें यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इस 4 तक को हम ले के लिख लेंगे 2/4, देखें 1 पावर है ना सबकी, तो 4, लेकिन एक हमारे पास ये रह जाता है 5वां, तो उसको अलग लिख लें, ठीक है। इसके गिर्द भी जैसे रूल आपने पढ़ा है ना कि अगर दो हाँ तो दोनों के अगर रेडिकल इंडेक्स सेम है तो हम सेपरेट लिख सकते हैं, तो इसका भी रेडिकल इंडेक्स कितना आ जाएगा 4, इसका भी 4, यानी कि इसका भी जो जज़र है इसकी इंडेक्स 4 में आ जाएगा अलग, और इसमें भी आ जाएगा। अब देखें ये 2/4 है, तो ये 4 और 1/4 जितने भी है ना, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये 1/4, तो फिर नहीं क्रॉस होगे ना, तो इसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लें 3/32 और रेडिकल इंडेक्स है 5। अब 3 का तो कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन 32 की हो सकती है। पहले तो हम ये रेडिकल इंडेक्स 5 को ऊपर अलग लिख लें, नीचे अलग कर लें। अब नीचे जो 32 है, ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, यहाँ पे ये 32 का ही हमने किया था ना, तो 1 2 3 4 5 पावर बन रही है ना, तो हम क्या करेंगे 2/5 कर लें, ठीक है। अब 3 का तो वैसे ही है, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो तो वैसे ही रहेगा, रेडिकल इंडेक्स 5 के अंदर ही रहेगा, लेकिन 2/5 और 1/5 क्रॉस होंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडिकल इंडेक्स 5 के रेडिकल इंडेक्स में कितना है 3 और ओवर में 2। -8/27 पावर कितनी है 3, तो -2/3 की पावर कितनी करें 3, देखें 2/3 भी 8 होगा, 3/3 27, -3 माइनस ही रहेगा, और ये जो रेडिकल इंडेक्स 3 है इसको हम लिख देंगे 1/3। अब देखें 3 क्रॉस हो गए, तो -2/3 और इसकी पावर 1 है, तो लिखेंगे ही नहीं, -2/3, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा।
तो सिंपल सा काम है, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात मुख्तसर सवालों में आ जाता है, आपके पेपर्स में इसमें से आ सकता है। और शार्ट क्वेश्चन में अगर ना आए तो ये आपके जो होते हैं ना, वो उसका ऑब्जेक्टिव उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लें, बेहतर है। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।